तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th और अध्याय है 7। तो इसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चन होंगे वो हम आज करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 2,3 4,1। इसकी क्या निकालना है? दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। तो आपको ये बताना है कि इसकी दूरी क्या होगी। मान लेते हैं भैया, ये जो है ना एक्स बिंदु है, ये बिंदु एक्स है। बिंदु एक्स कौन सा है? ये है। ये बिंदु एक्स तो हम उसमें मानेंगे ही। तो एक काम करेंगे, पी मानेंगे। क्या मानेंगे? पी। 2 3 और यहाँ पर क्या हो गया? क्यू। बिंदु क्यू हो गया ये। और ये क्या हो गया? 4 1। तो इसकी दूरी ज्ञात करना है। अब दूरी के लिए दूरी सूत्र चाहिए। दूरी के लिए क्या चाहिए? दूरी सूत्र। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी हम कब निकाल पाएंगे? जब दूरी सूत्र आपको याद होगा। तो दूरी सूत्र किसका? P से Q तक का दूरी सूत्र निकालना है हमें। तो उसके लिए करनी के अंदर x2 माइनस x1 कोष्टक में बंद कर दो और इसका लगा दो वर्ग। और यहां पर क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। और यहां पर लगाएंगे हम x का वर्ग, सॉरी x तो लिख दिया ना हमने। क्या लगाएंगे? y का वर्ग, y का वर्ग माइनस y1। यार ये क्या होगा? ये वर्ग होगा और यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। इस पे वर्ग लगेगा, होल वर्ग लगेगा। y2 माइनस y1 का होल वर्ग। और ये करनी पूरे पे चल रही है। अब बात ये आ रही है कि ये x1 x2 y1 y2 लाए कहाँ से? तो आप देखिएगा, ये पूरी वैल्यू, पहले बिंदु की वैल्यू पूरी 1 1 होती है, दूसरे बिंदु की वैल्यू पूरी 2 2 होती है। तो ये पहला जो होता है टर्म वो x का होता है। इन दोनों में भी पहला टर्म किसका होगा? x का। और दूसरा टर्म y का। तो दूसरा टर्म किसका? y का। अब आपने देखा कि पहले बिंदु की वैल्यू सारी 1 1 और दूसरे बिंदु की वैल्यू सारी 2 2। ऐसे आ गई वैल्यू पूरी। तो देखिएगा, अब करनी के अंदर पी क्यू की दूरी हम निकाल रहे हैं। पी क्यू की दूरी हम निकाल रहे हैं करनी के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2। और कोष्टक बंद कर दो, साइन प्लस कर। और y2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1। अब यहां पर देखेंगे -1 तो यह है। अब y1 की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की वैल्यू कितनी है? 3। और ये वर्ग हो गया। अब देखते हैं यहां पर 4 में से 2 गया तो 3, 3 का वर्ग बचा प्लस में। 1 में से 3 गए तो माइनस के कितने बचे? 2 बचे। 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा। और 4 में से 2 गए तो ये कितने बचेंगे? 2। तो माइनस के 2 बच गए यहाँ पर और वर्ग लग गया। अब देखिएगा, 2 का वर्ग 4 होता है और यहाँ पर प्लस, और माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा। और ये वर्ग आ गया। 4 और 4 कितने हो गए? करनी के अंदर 8 हो गए। तो जब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ये 4 इंटू 2 करनी के अंदर। तो 4 करनी से बाहर आएगा तो 2 ही बचेगा। और करनी के अंदर क्या बच रहा है? 2। तो ये जो भी मात्रक होगा हमारा, क्या होगा? जो भी मात्रक होगा वो मात्रक आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। पी के ये निर्देशांक दिए तो क्यू के ये निर्देशांक दिए, आपको दूरी ज्ञात करनी है। और आपको बता दूं कि ये पहले वाला बिंदु जो होता है वो 1 1 के लिए होता है। तो पहला x हो तो दूसरा y, पहला x तो दूसरा y। और पहला जो बिंदु होता है वो 1 1 होता है, दूसरा बिंदु 2 2 होता है। तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। अब ये दूरी सूत्र आपको दिया है। अब दूरी सूत्र आपको दिया तो इसकी भी क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देनी है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे x2 क्या है यहाँ पर? x2 6, कितने हैं? 6 माइनस x1 कितना है? 4। और ये कोष्टक बंद और ये वर्ग साइन प्लस का। y2 कितना है? 8
माइनस y1 कितना है 6, और ये कोष्टक बंद और वर्ग लग गया। अब 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और 2 का क्या हो गया 2 हो गया, वर्ग हो गया। प्लस में 8 में से 6 गए तो 2 का वर्ग। यहाँ पर भी कितने आ गए 4, यहाँ पर भी कितने आ गए 4 आ गए। तो यहाँ पर देखिएगा आप 4 4 क्या होता है 2√4 होता है। क्या होता है 2√4 होता है। ये मात्रक आ गया 2√4 नहीं 2√2। क्या होता है 2√2 होता है। क्या होता है 2√2। चलो ठीक है ऐसा कर लो। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा कर लो। 4 और 4 कितने हो गए 8। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 × 2। 4 का बाहर आ गया 2, और अंदर क्या रह गया 2। तो ये मात्रक हो गया, और ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कोई एक तरफ लिख लो, क्योंकि ये है ना 2024 में तो आया ही आया है, और ये 2025 में भी आएगा। तो इसको एक तरफ लिख लो कहीं पर भी, एक तरफ लिख लो कहीं पर भी आप, है ना। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप देख लो कि ये जो 2024 में आया था 2025 में भी आएगा, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है संरेखी है, अर्थात एक रेखा ये है और इसी पर दूसरी रेखा भी मौजूद है, इसी पर दूसरी रेखा भी मौजूद है, अर्थात समरेखी है। अर्थात ये जो है ना रेखाएं एक के ऊपर एक है। तो एक के ऊपर एक है तो कोई सी भी दो बिंदुओं, कोई सी भी दो बिंदु नहीं रेखा, कोई सी भी दो रेखाओं को जोड़ करके तीसरी रेखा के बराबर कर लेंगे। अगर बराबर आती है तो ये समरेखी है, अगर नहीं आती तो समरेखी नहीं होगी। तो उसके लिए भी दूरी सूत्र यही लगेगा, उसके लिए भी क्या लगेगा दूरी सूत्र यही लगेगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो क्या बनाते हैं बिंदु बनाते हैं। क्या बनाते हैं बिंदु। P के लिए बिंदु ये होंगे 1 5, और Q के लिए बिंदु क्या होंगे 2 3, और PQR और R के लिए बिंदु क्या होंगे -2 और -11। तो ये है ना PQ की दूरी निकालेंगे, फिर QR की दूरी निकालेंगे, फिर RP की या फिर PR की दूरी निकालेंगे। तो अभी हम निकाल रहे हैं PQ की, किसकी PQ की दूरी, PQ की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है, करनी के अंदर x2 - x1 कोष्टक बंद प्लस y2 - y1 और कोष्टक बंद और वर्ग लगा दिया। तो यहां पर किसकी दूरी निकाल रहा है PQ की दूरी निकाल रहा है। अर्थात मैं आपको बता दूं कि इस PQ में P पहला बिंदु है, तो यहां पर क्या होगा 1 1 होगा, यहां पर क्या होगा 2 2 होगा। तो ये 1 है और ये क्या है 2 2। तो उसी प्रकार हम यहां पर वैल्यू रख देंगे, यहां पर वैल्यू रख देंगे। देखिएगा x2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और इस पर वर्ग लगा दिया साइन प्लस का। y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, और वर्ग लगा दिया। 2 में से 1 गया तो 1, 1 का वर्ग, प्लस में 3 में से 2 गए 5 गए तो माइनस के 2 का वर्ग। 1 का वर्ग किया 1 आया, और माइनस का वर्ग किया प्लस हो गया, और 2 दूने, तो ये करनी के अंदर। तो करनी कितने आ गए 5 मात्रक आ गए। अब आइए ये तो PQ की दूरी हो गई, किसकी दूरी PQ की। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर QR की। किसकी बात करेंगे QR की बात करेंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला वही रहेगा। तो उस अब QR है ना, तो
Q इस बार क्या है, पहला बिंदु है, Q इस बार क्या है, तो इसका मतलब ये 1 1 रहेगा और ये 2 2 रहेगा। अब देखिएगा यहां पर x2 क्या है, यहां पर माइनस के 2, उसके बाद में फिर माइनस, फॉर्मूला का ही माइनस है, x1 कितना है इस बार 2, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस उसके बाद में अब देखते हैं यहां पर y2 माइनस के माइनस y1 कितना है, और इसका क्या लगा देंगे बराबर माइनस, देखो यहां पर कितना है माइनस है, माइनस माइनस कितने हो गए, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका 14 और वर्ग हो गया, और क्या लग जाएगा करनी, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का करेंगे तो 16, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, और 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब 196 में ये जोड़ दो तो 212 आए, कितने आए 212 आ गए मात्रक करनी में। अब देखिएगा, अब फिर फॉर्मूला क्यू, अब ये आर पी का या फिर पी आर का, ठीक है, तो आर पी का लगाएंगे, क्या लगाएंगे आर पी, या फिर पी आर का लगा रहा है, क्या लगा रहा है पी आर का। अब पी आर का लगाया हमने तो इसके रिस्पेक्ट में तो पी जो होगा वो क्या बन जाएगा 1 1, पी जो क्या बन जाएगा, और 2 2 कौन सा बन जाएगा आर, तो ये 2 2 और ये 1 1। अब देखिएगा आगे x2 कितना है इस बार माइनस के 2, साइन माइनस का, x1 कितना है 1 और कोष्टक में बंद वर्ग, प्लस y2 कितना है -11 और फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, और y1 कितना है 5 है और ये वर्ग लगा दिया, -2 और -1 कितने हो गए माइनस के 3 हो गए और वर्ग लगा दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन किसका रहा है माइनस का, करनी के अंदर माइनस का वर्ग किया तो प्लस हो गया, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 256, और यहाँ पर कितने आ गए करनी में 9 और 256 करेंगे तो 265 आ जाएगा, कितना जाएगा 265 मात्रक आ जाएगा। अब यहां पर हमें चेक करना है कि संरेखी एक ही नहीं है, तो देखिएगा आप, तो कोई जो बड़ी भुजा है, एक तो ये है बड़ी भुजा, मतलब भुजाएं एक तो ये है, एक ये है और एक ये, तो इनमें से बड़ी भुजा तो ये है और छोटी भुजा ये और छोटी भुजा ये, तो इन छोटी भुजाओं को जोड़कर इसके बराबर देखते हैं होता है क्या, तो आप देखोगे 212 और 5 जोड़ेंगे तो 265 के बराबर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हम ये देखेंगे करनी 5 प्लस करनी 212 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके 200 करनी 265 के नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे यह है क्या नहीं है संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को, ये बिंदु दिया है 0 0 और एक ये बिंदु दिया है 36 और 15, इनके क्या निकालने है बीच की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र कितना है, फॉर्मूला पी क्यू मान के चलते कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इन दोनों की दूरी क्या होगी, इन दोनों की दूरी होगी करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में
y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखिएगा पी क्यू बराबर, अब ये क्या है P और ये क्या है Q, तो यहाँ पर 1 1 हो गया और यहाँ पर 2 2 हो गया, तो ये 2 2 लिख दिया और ये 1 1 लिख दिया। तो देखिएगा करनी के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 का वर्ग प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस y2 की वैल्यू 0। यहाँ पर ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ये वर्ग हो गया। 36 में से 0 गया तो, और 15 में से 0 गया तो 15, 36 का वर्ग, 36 का वर्ग कितना होता है 1296, 1296 प्लस 15 का करनी के अंदर, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, दोनों को जोड़ने पर 1539, क्या आ गया 1539 नहीं, 1539 नहीं, दोनों को 6 5 11, 11 का 1, 6 5 11 और 6 और 9 तो 11, 11 और 1 12, 1531 आएगा। कितना आएगा 1521, 21 31 नहीं दिख रहा है ये। अब 1521 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 1521 को जब करनी के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 39 आएगा, क्योंकि 1521 किसका वर्ग है 39, तो ये मात्रक हो जाएगा। क्या जाएगा मात्रक, तो 39 मात्रक आपकी क्या जाएगी दूरी आ जाएगी पी क्यू, क्या जाएगा पी क्यू आ जाएगा।